हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ट्रेड इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या तरीका होता है, मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं। राइट, सारी चीज़ें डिटेल्स में सीखेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे कि क्या हमारी साइकोलॉजी रहनी चाहिए, किस हिसाब से हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। अब एक तो हमें हमेशा बताया गया है कि ट्रेंडिंग मार्केट को ही ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आपको पता होगा कि मार्केट में मैक्सिमम टाइम मार्केट जो रहती है वो साइडवेज रहती है। राइट, और जब मार्केट साइडवेज रहती है मैक्सिमम टाइम, तो हमारा मैक्सिमम लोगों का, जो लोग ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम चलाते हैं, उन लोगों को क्या रहता है, लॉस होता है। राइट, साइडवेज मार्केट में। तो इसीलिए हमें साइडवेज मार्केट भी सीखना चाहिए, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम, 60% ऑफ द टाइम जो कि है मार्केट साइडवेज रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि साइडवेज मार्केट होता क्या है। राइट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साइडवेज मार्केट की, कैसे हमें पता लगेगा कि मार्केट जो है साइडवेज है। राइट, तो सबसे पहले मार- बात करते हैं कि व्हाट इज साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। साइडवेज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें कि ना ही हायर हाइज बनते हैं और ना ही लोअर लोज बनते हैं। कहने का मतलब है कि मार्केट कहीं भी नहीं जा रही होती है, एक रेंज के अंदर ही वो घूमती रहती है। राइट, ना ही वो ऊपर की तरफ जा रही है, ना ही वो नीचे की तरफ जा रही है। दूसरे शब्दों में डायरेक्शन लेस है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ना ही स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ना ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। राइट, तो एकदम सिंपल सा है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रेंज बन रही है। ना ही मार्केट ऊपर की तरफ जा पा रही है और ना ही नीचे की तरफ जा पा रही है। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि साइडवेज मार्केट क्या होती है, वो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, हमें हमेशा साइडवेज मार्केट में ऑलवेज स्कैल्प इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में हमें हमेशा स्कैल्प करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें कभी भी बड़े मूव का वेट नहीं करना चाहिए कि हमने एंट्री ले ली। मान लीजिए कोई भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने एक साइडवेज मार्केट में एंट्री ले ली और आप सोच रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ा मूव मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा मूव करेगा और फिर वापस जहाँ पे आपका एंट्री थी वहां आ जाएगा, या उसके नीचे भी चला जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। राइट, तो साइडवेज मार्केट में हमें दूसरी चीज क्या समझना है कि स्कैल्प करना है। स्कैल्प करने का मतलब है कि आपका अगर 1 रुपए का रिस्क है तो 1 रुपए का टारगेट हो, या मैक्स टू मैक्स 2 रुपए का। राइट, 1:2 या 1:1.5, तीन आप ले सकते हैं, या 1:1 ले सकते हैं, या 1:5 ले सकते हैं, या 1:2 ले सकते हैं। इससे ज्यादा की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है साइडवेज मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रही है। राइट, अब ये कैसे डिसाइड होता है कि 1:1 है कि 1:5 है, 1:1.5 है कि 1:2 है। वो हमें मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने से पता चलता है। मार्केट कितनी रेंज मार्केट में है, कितनी बड़ी रेंज है, कितनी छोटी रेंज है, ये सब उस चीज़ों से ही हमें देख के पता चलता है। दूसरी चीज़, ऑलवेज ट्रेड नियर एक्सट्रीम साइड ऑफ अ रेंज। मतलब जो हमारा मार्केट साइडवेज मार्केट है, राइट, जो उसमें हमारी रेंज बनती है, उसमें हमें हमेशा वेट करना होता है कि मार्केट जो है एक्सट्रीम साइड पे आए। या तो हमारा सप्लाई जोन के पास आए मार्केट, या डिमांड जोन के पास आए। राइट, तो इस एरिया में हमें वेट करना होता है कि मार्केट इस एरिया में आए या यहाँ पे आए, ऊपर की तरफ, या सपोर्ट की तरफ आए, या रेजिस्टेंस की तरफ आए। बीचों बीच अगर मार्केट रेंज में है और बीचों बीच है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि अब ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच रही है तो आप सीधा सेल करना चालू कर देंगे। ऐसा नहीं होता। हमें यहाँ पे एक अपना सेटअप होना चाहिए, उस सेटअप का फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद जब हमारी एंट्री ट्रिगर होगी, स्टॉप लॉस के साथ हमारा टारगेट सब कुछ फिक्स होना चाहिए, तब हम लोग एंट्री करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे मार्केट पहुंची और आप सेल करना चालू कर दिया, क्या पता मार्केट रेंज ब्रेकआउट दे दे। दूसरी चीज, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब चौथे की बात करते हैं कि यूज रिवर्सल और मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। अब हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए एक साइडवेज मार्केट में। रिवर्सल स्ट्रेटजी और मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। रिवर्सल स्ट्रेटजी की मतलब, मार्केट अगर ऊपर की तरफ चल रही है तो वापस रिवर्स कर जाए नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ जा रही थी तो वापस फिर से ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाए। इसको ही हमें रिवर्सल और मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी बोलते हैं। राइट, तो हमें यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप रेंज के अंदर हैं, राइट, तो यहाँ पे हमें वेट करना है कि मार्केट जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पहुंचे और यहाँ पे हमारा कोई भी सेटअप बने। जैसे कि कोई लोग चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करते हैं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करता है। तो कोई जैसे जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहुंचती है और यहाँ पे एक हैमर, बेरिश हैमर की तरफ यहाँ पे हमारा हैमर बन जाता है। तो एक यहाँ पे क्या बन गया, एक हमारा पैटर्न बन गया। साइडवेज मार्केट थी, राइट, और रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी थी हमारी मार्केट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा यहाँ पे एक
बेरिश हैमर बन गया और इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। तो इस हिसाब से हमारा पैटर्न बना पर्टिकुलर लेवल पे और हमें क्या पता था कि मार्केट साइडवेज है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि नेवर यूज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम इन अ साइडवेज मार्केट। इसका मतलब है कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या होता है। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की मार्केट हायर हाइज बना रही है, राइट, या लोअर लोज बना रही है। अब हायर हाइज बना रही है तो ट्रेंड है उसका अप, राइट, अप ट्रेंड हो गया हमारा। और अगर नीचे लोअर लोज बना रही है तो डाउन ट्रेंड हो गया। अब अगर अप ट्रेंड है मान लेते हैं, तो हमें इसमें दो तरह से ट्रेड करना होता है, राइट। एक क्या हो गया, ब्रेकआउट ट्रेड हो गया, राइट। एक प्रीवियस स्विंग था, उसके ब्रेकआउट पे आपने एंट्री कर ली। दूसरा क्या होता है, एक ब्रेक एंड रीटेस्ट पे एंट्री कर ली। जब मार्केट वापस यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा तब आप ट्रेड प्लान करेंगे। इस दो तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बात यहाँ पे मेन पॉइंट जो जानने की जरूरत है कि नेवर यूज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम साइडवेज मार्केट। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो भी होता है हमारा, हमेशा हमें ट्रेंड ही जब तक होगा, जब ट्रेंड होगा उसी ही मार्केट कंडीशन में हमें ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ब्रेकआउट हो गया और पुल बैक हो गया, ब्रेक एंड रिटेस्ट, ये हमें सिर्फ तभी प्लान करना है कि जब मार्केट कंडीशन जो है ट्रेंडिंग है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ। साइडवेज मार्केट में हम अगर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमें उसमें बार बार स्टॉप लॉस ही हिट होगा, क्योंकि आप खुद समझिए मार्केट क्या है, साइडवेज, और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेंड की अपेक्षा कर रहे हैं। मार्केट ट्रेंड तो करेगा नहीं क्योंकि साइडवेज है, राइट। एक मिनट में फिर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको ताकि अच्छे से एक बार समझ में आए। साइडवेज मार्केट में हमें कभी भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम नहीं चलाना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और फेक आउट आपको दे सकता है। बार बार आप यहाँ पे ब्रेकआउट प्लान करने की कोशिश करेंगे, मार्केट एक ऊपर कैंडल क्लोज करेगा और फिर उसके बाद आपका एसएल हिट करके नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे नीचे ही सोचेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट टूट गया है, यहाँ पे एंट्री करते हैं, मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साइडवेज मार्केट की। हमेशा साइडवेज मार्केट में क्या होता है, ब्रेकआउट जो होते हैं मैक्सिमम टाइम वो फेल हो जाते हैं, राइट। तो इस हिसाब से हमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए साइडवेज मार्केट में। एक बार हम लोग सारे पॉइंट फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक साइडवेज मार्केट क्या होता है, एक साइडवेज मार्केट वो होता है जो कि ना ही हाई हाइज बना रहा है ना ही हाई लोज बना रहा है, एक इंडिसीजन है मार्केट में, डायरेक्शनलेस है मार्केट। दूसरी चीज, हमें स्कैल्प करना है 1:1 का या 1:2 का ही टारगेट हमें प्लान करना है, ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करने होते हैं। तीसरी चीज है कि ऑलवेज ट्रेड नियर एक्सट्रीम साइड ऑफ द रेंज। जब हमारा मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, रेजिस्टेंस के पास पहुंचे या फिर हमारा सपोर्ट के पास पहुंचे, तभी हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ पे हमारा वेट करना है कि कोई भी पैटर्न बने, ठीक है। दूसरी चौथा पॉइंट है कि यूज रिवर्सल और मीन रिवर्जन। हमें साइडवेज मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, साइडवेज मार्केट में हमेशा मीन रिवर्जन या फिर रिवर्सल प्लान करना चाहिए। वो बेर अगर ऊपर की तरफ है, राइट, रेजिस्टेंस पे पहुंच गया तो फिर बेरिश रिवर्सल प्लान करना है, और नीचे की तरफ सपोर्ट पे पहुंच गया तो बुलिश रिवर्सल प्लान करना है। लास्ट है कि नेवर यूज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। जैसी मार्केट कंडीशन होगी उसी हिसाब से हमें सिस्टम को फॉलो करना है। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंडिंग सिस्टम, साइडवेज मार्केट में मीन रिवर्जन या रिवर्सल का ही हमें इस्तेमाल करना है, राइट। ये हो गया हमारे सारे पॉइंट्स अगर हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है तो इस हिसाब से हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसकी स्ट्रैटेजी भी आपको शेयर करूंगा, राइट, कि हमें पूरा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, क्या हमारे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, एक एक चीज़ डिटेल्स में पूरा मतलब एक स्ट्रैटेजी रहेगी कि साइडवेज मार्केट में कैसे हमें ट्रेड करें। ये तो हो गया एक मेन पॉइंट्स, हमारे एक फाउंडेशन हो गई कि साइडवेज मार्केट का आपको जो है एक नॉलेज होना चाहिए कि साइडवेज मार्केट होती क्या है, किस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या सिस्टम को फॉलो करना चाहिए साइडवेज मार्केट में। ये तो हो गई वाली सारी बातें। लेकिन अब क्या पर्टिकुलर एग्जैक्ट क्या सेटअप रहेगा हमारा, कैसे एंट्री रहेगी, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, वो सारी चीज़ें जानने के लिए अगर ये इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है मुझे, राइट, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उसका ही बनाऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी हमें साइडवेज मार्केट में यूज़ करनी चाहिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।